नमस्कार। गोल चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस थी उसके तहत हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे थे और एमसीक्यू में हमारा आज चौथा और अंतिम क्लास है। इसमें 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। ठीक, कह रहा है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। यहां पे ऑप्शन है मॉडेम, मॉनिटर, माउस, फैक्स। तो आंसर इसका हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और मॉडेम का जो काम होता है ये होता है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना। यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो केवल हमारा डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल को समझ पाता है। तो ऐसे में ये मॉडेम जो होता है ये टेलीफोन लाइन से आने वाले जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में बदल के जो है प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर द्वारा जो डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल उत्पन्न किया जाता है उसको टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम किया जाता है। यानी मॉडेम वह युक्ति है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है। मॉनिटर ये कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है जिसपे हम लोग किसी भी परिणाम की सॉफ्ट कॉपी देखते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। माउस क्या होता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। फादरबोर्ड, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ये सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो एक तरीके से प्लास्टिक या पीसीबी का बना सर्किट बोर्ड होता है और इस पे जो है अनेक उपकरण लगे रहते हैं। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रैम, रोम, रजिस्टर, ये सारे जो उपकरण होते हैं ये इसी मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं और इनको जोड़ने के लिए धातु के छोटे छोटे पतले तार लगाए जाते हैं। तो मदरबोर्ड को इसीलिए कंप्यूटर का मुख्य पटल भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिनक्स क्या है। ठीक, लाइनक्स क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है, कंप्यूटर वायरस है। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच अंतर संबंध को स्थापित करता है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सारे हम लोगों ने देखे थे कि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम थे। और लिनक्स और यूनिक्स और विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पे लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर है और मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ इस पे कई लोग काम कर सकते हैं और एक साथ कई प्रोग्राम इस पे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा लिनक्स की खासियत थी ये ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। ठीक, तो यहां पे याद रखिएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि प्रोग्रामों का समूह होता है। ठीक, और सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे हमारे तीन, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, इसके अलावा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट थे। जबकि दूसरा पार्ट हमने देखा था सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ठीक, ये सारे क्या थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने देखा था कि इसका उपयोग मेनली किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किसी विशेष उद्देश्य से किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह में जो अशुद्धियां आ जाती हैं, तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि आती है उसको क्या कहा जाता है? चिप, बाइट, बिट, बग। तो यहां पे याद रखिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि आती है उसे बग कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर में जो अशुद्धि आती है, सॉफ्टवेयर वगैरह में जो अशुद्धि आती है उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और इस अशुद्धि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीबग कहा जाता है, डीबग या डीबगिंग, ठीक। तो बग कंप्यूटर की अशुद्धि होती है और डीबगिंग यानी उस अशुद्धि को दूर करना। इस बग की अशुद्धि को दूर करने के लिए छोटे छोटे कंप्यूटर के प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। बग की अशुद्धि को दूर करने के लिए जो कंप्यूटर के छोटे छोटे प्रोग्राम यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैच, पैच कहा जाता है, ये याद रखिएगा यहां पे, ठीक। इसके अलावा चिप, आईसी चिप क्या था? ये हम लोगों ने देखा था, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चिप था जिसके माध्यम से ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग हुआ और इसके माध्यम से कंप्यूटर के आकार में कमी आई और कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ी थी। बिट, ये हमने देखा था कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट आपसे पूछ दे या कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट, तो बिट होती है। और जो है एक बिट जो होता है, एक बाइट बराबर 8 बिट, यानी कि ये जो बाइट देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर की मेमोरी है, लेकिन जो बाइट होता है ये 8 बिटों के समूह को कहते हैं, जबकि बिट ये सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने बताया बग क्या है, ये कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है या जो आंकड़ों में अशुद्धि आ जाती है कंप्यूटर के अंदर उसे बग कहा जाता है। इस अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। अशुद्धि को दूर करने के लिए जो छोटे छोटे प्रोग्रामों का इस्तेमाल किया जाता है इसे पैच कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक। असेंबलर का कार्य है, ठीक। अब यहां पे पहले तो समझिए असेंबलर है क्या। तो असेंबलर हमारा जो कंप्यूटर का डिटेल क्लास गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे प्रश्नों को, ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न आप अगर डिटेल क्लास देख के आएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। हमने वहां पे बताया था कि जो भाषा ट्रांसलेटर होता है, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी का पार्ट होता है। 3 प्रकार के भाषा ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। एक है असेंबलर। असेंबलर का जो मेन काम होता है ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये केवल और केवल मशीन भाषा यानी कि 0 और 1 बाइनरी के रूप में जो भाषा होती है इसी को समझ पाता है। तो असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे देख लीजिए, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा या मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। ये भाषा अनुवादक है, ठीक। इसके अलावा 2 भाषा अनुवादक हम लोगों ने और पढ़े थे। एक था कंपाइलर। कंपाइलर भाषा अनुवादक है जो कि उच्च स्तरीय जो भाषा होती है जैसे फार्ट्रान, कोबोल, जावा, C++, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर का जो सबसे बड़ा खूबी है कि वो एक साथ में, कंपाइलर उसका नाम ही है, कंपाइल करके यानी पूरे पेज का अनुवाद एक बार में कर देता है। तो कंपाइलर। तीसरा हमने देखा था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या था? तो इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, लेकिन यहां पे अंतर ये आ जाता है कि इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन किसी चीज का अनुवाद करता है, ठीक। यानी कि एक एक लाइन का अनुवाद इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है। ठीक, 8वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहां पर याद रखिएगा, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का कार्य आसान हो जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। इसी के तहत आपके एंटीवायरस वगैरह आते हैं। ठीक है, बैकअप वाली प्रक्रिया आती है, तो कंप्यूटर का प्रयोग आसान बनाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड उदाहरण है। अभी हमने देखा कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है, और ये क्या थे? ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, यानी किसी न किसी विशेष काम के लिए बने हुए हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग ये एमएस ऑफिस में किया जाता है, यानी एमएस ऑफिस का एक टूल है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड क्या होता है? टेक्स्ट आधारित जो भी चीजें होती है, यानी कि टेक्स्ट के माध्यम से जो भी लिखी हुई चीजें होती हैं उसको सुधारने, उसको लिखने आदि का काम एमएस वर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिएगा, एमएस वर्ड। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? कह रहा है कि वह भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और जिसको निष्पादित करता है, यानी सीपीयू में जिसको एक तरीके से विश्लेषण किया जाता है, उस भाषा को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, वो है मशीन भाषा। मशीन भाषा यानी बाइनरी भाषा भी आप कह सकते हैं। 0 और 1 के रूप में जो भी डाटा दिया जाता है उसी को कंप्यूटर समझ पाता है और उसका विश्लेषण करता है। तो यहां पे याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को समझता है। ठीक, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ठीक, तो बेसिक, फॉर्ट्रॉन, कोबोल, आईबीएम। तो यहां पे याद रखिए, बेसिक को हमने बताया था कि यह कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा है, प्रारंभिक भाषा है, और इसका प्रयोग कंप्यूटर को सिखाने के लिए किया जाता है। बेसिक, इसका नाम ही है बेसिक। ठीक, बिगिनर्स ऑल पर्पज करके इसका नाम है, यानी कि ये बिगिनर्स के लिए है, जो शुरुआती कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। फॉर्ट्रॉन, फॉर्ट्रॉन का जो है ये भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। बेसिक भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, फॉर्ट्रॉन भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। फॉर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, और इसका जो मेनली प्रयोग है इस भाषा का, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गणितीय सूत्रों को हल करने में। तो गणित के क्षेत्र में सूत्र को हल करने में फॉर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल ये भी उच्च स्तरीय भाषा है और ये बिजनेस की भाषा है, यानी कि व्यावसायिक भाषा है। इसका व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक, आईबीएम ये कंप्यूटर निर्माण की अमेरिकी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो यहां याद रखिएगा, पूछा है इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो आईबीएम जो है ये कंप्यूटर निर्माण कंपनी है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला, फॉर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन भाषा का प्रयोग किया जाता है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में, शिक्षा में। तो अभी हमने देखा कि फॉर्ट्रॉन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन ये प्रथम वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, उच्च स्तरीय भाषा है और इसका उपयोग गणितीय सूत्रों को हल करने में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक अभी हमने देखा कंप्यूटर की भाषा है। सी, सी प्लस प्लस ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। फॉर्ट्रॉन को भी हमने देखा कंप्यूटर की भाषा है। तो यहां पे ये जो ऑप्शन है फास्ट, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा जावा। जावा भाषा का जो है इस्तेमाल
मुख्य रूप से इंटरनेट पर किया जाता है, यानी कि जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज है और कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड है। बेसिक ये कंप्यूटर के स्टार्टिंग में सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा जावा। विश्वव्यापी जाल WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार तथा आविष्कारक और प्रवर्तक कौन हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसके प्रवर्तक, तो इसका हम लोगों ने डिटेल क्लास में भी इसको पढ़ा था। इसके प्रवर्तक जो हैं ये टिम बर्नर ली हैं। 1989 में इन्होंने WWW की खोज की थी। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। ठीक, ये स्वयं इंटरनेट नहीं है बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम लोग इंटरनेट के विभिन्न सेवाओं का लाभ ले पाते हैं। याहू, गूगल एवं MSN, ठीक है, पूछ रहा है क्या है। तो हम लोगों ने डिटेल क्लास में देखा था, जो याहू है, गूगल है, ये सब क्या है? एक तरीके के सर्च इंजन है, या हम लोग कह सकते हैं एक तरीके के इंटरनेट साइट हैं। इनके माध्यम से हम गूगल और याहू के माध्यम से किसी चीज को जो है देख सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इंटरनेट की साइट है। ठीक, याहू, गूगल, MSN। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल है पूछ रहा है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, नहीं। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इंटरनेट एरिया जहां किसी, नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। बिल्कुल सही है कि ईमेल के माध्यम से हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके संदेश या फाइल को हम लोग ईमेल पे एक दूसरे से साझा करते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें भेजा जाता है। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं। ठीक, तो इसमें हम लोग फाइल वगैरह, संदेश वगैरह को अपने मेल से किसी दूसरे के मेल पर भेजते हैं। चैटिंग क्या होती है? आप लोग बहुत चैटिंग करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो चैटिंग को जान लीजिए। चैटिंग क्या होती है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, नहीं। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, नहीं। नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना, नहीं। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन, तो याद रखिएगा कि चैटिंग जो है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। यानी कि आप अगर किसी से चैटिंग करते हैं तो उसी समय अगला भी आपसे चैटिंग के माध्यम से बात करता है, यानी कि रियल टाइम कन्वर्सेशन है। रियल टाइम में इसमें आप दोनों की बातें होती हैं चैटिंग के माध्यम से। ठीक, अगला है वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। तो वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी के शब्द बड़े जटिल हो जाते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पे समझने की बात है कि कह रहा है वह गोपनीय कोड कौन सा है जो प्रोग्रामों में अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करता है कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा था पासवर्ड। पासवर्ड का मेन काम ही होता है, यह एक गोपनीय कोड होता है और पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल कर पाता है। और पासवर्ड का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि इस पे जो अनधिकृत व्यक्ति हैं, ये कंप्यूटर या मोबाइल अगर उनको मिल भी जाए तो वो उसका उपयोग ना कर पाए जब तक कि उनको पासवर्ड ना पता हो। ठीक, अगला है कि इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। तो हम लोगों ने MS ऑफिस को देखा कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो MS ऑफिस होता है ये 4 जो है प्रोग्रामों का एक तरीके से सेट होता है। यानी MS ऑफिस का अगर आप पैकेज खरीदते हैं उसके साथ 4 प्रोग्राम आपको मेनली मिलते हैं जो कि आपके कार्यों को आसान बनाते हैं। तो वो 4 प्रोग्राम में कराए कौन नहीं है, 4 चीजें तो मैं बता रहा हूं हैं। तो इसमें देखते हैं
एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ये एमएस ऑफिस का जो है प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल, ठीक है, ये भी एमएस एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का है। एमएस एक्सेस भी है। इसके अलावा आप याद रखिएगा एमएस पावर पॉइंट, ये 4 जो प्रोग्रामों का समूह होता है एमएस ऑफिस। अगर एमएस ऑफिस का आप पैकेज लेते हैं अपने कंप्यूटर पे तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट आपको मिलते हैं, जो कि आपके कामों को, इन सबके अलग अलग काम है। जैसे एमएस वर्ड जो है ये टेक्स्ट वगैरह में सुधार करने के लिए, लिखने के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आप बड़े दर्शक दीर्घा में अगर कुछ दिखाना है तो पावर पॉइंट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहां पे जबकि जहां जो ये है वर्ड पैड, ये याद रखिएगा एमएस ऑफिस का नहीं बल्कि ये विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ये प्रोग्राम है, ठीक। वर्ड पैड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप जब ओपन करेंगे तो उसमें वर्ड पैड के माध्यम से टेक्स्ट वगैरह पे काम किया जाता है, ठीक। तो ये हमारे आज के 20 अति महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।